एक अध्यापक थे, वो संयोग से ठिगने कद के थे। अब विद्यार्थियों को पढ़ाते समय डांटना पड़ता। अब वो डांटे तो उनका हाथ ही उनके गाल तक नहीं पहुंचता था। तो विद्यार्थी से कहते थे कि चबूतरे पर चल तब बताऊंगा तुझे। तो उसको चबूतरे पर ले जाते, खुद चबूतरे पर खड़े होते, तब उसके गाल तक पहुंचते और उसको डांट पाते। ये और जो लंबे लोगों की भी बड़ी समस्या। एक लंबा आदमी ऊपर से खड़े होकर नीचे देखा, साग भाजी बेचने वाले से कहा कि ये नींबू कैसे दिए हैं? उसने कहा कि सर नीचे सिर झुका के देखो, नींबू नहीं संतरे हैं। तो जैसे हम लोगों के कद ठहर जाते हैं, वैसे ही भगवान की उम्र ठहर जाती है। हम लोग स्वरूप से सच्चिदानंद हैं, शरीर से नहीं। पर भगवान शरीर से भी सच्चिदानंद है। जब वे प्रकट होते हैं सगुण साकार स्वरूप में, तो सच्चिदानंद में नित्य है। इसीलिए आपने भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति रूप में दर्शन किया होगा, पर कहीं उनको दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी कि राम जी को मूछ दाढ़ी, भगवान श्री कृष्ण को दाढ़ी मूछ नहीं। जैसे ब्रह्म का स्वरूप नित्य है, इसी तरह भगवान का रूप भी नित्य है। पानी नीर निराकार, उसका अपना कोई आकार नहीं, जिस पात्र में डाल दो उसी की तरह है। लेकिन उस पानी को पकड़ा नहीं जा सकता। किंतु कोई पानी को कटोरी में भर के फ्रिज में रख दे, कुछ नहीं मिलाया, वही बर्फ बन गया। तो पानी बर्फ में अंतर क्या? पानी पकड़ में नहीं आता, बर्फ पकड़ में आ जाता है। इसी तरह उस निर्गुण निराकार को जब कोई अपनी भाव निष्ठा की कटोरी में रखकर भक्ति के फ्रिज में रख देता है, तो निराकार ही साकार हो जाता है, निर्गुण ही सगुण हो जाता है। और अंतर यही है कि निर्गुण पकड़ में नहीं आता, निराकार पकड़ में नहीं आता, सगुण साकार को हम पकड़ सकते हैं।